Dear students, wish you a very good morning and warm welcome to e-learning Bhivani. I am Surendra Kumar and today I am present here with the next lesson for class 10th and name of the lesson is Glimpses of India. भारत की एक झलक, हमारे सुंदर देश भारत जिसे हम पर गर्व है उसकी एक झलक अर्थात हम इंडिया की हिस्ट्री पर और इनक्रेडिबल इंडिया की जिसके लिए इंडिया को इनक्रेडिबल कहा जाता है, अतुल्य भारत कहा जाता है, उस पर एक नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कितनी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें गर्व है। आपके सिलेबस में एक लेसन जिसके 3 पार्ट्स हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। पार्ट 1 इज ए बेकर फ्रॉम गोवा written by Lucio Rodriguez. सेकंड इज कोर्ग जो कि कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही सुंदर, जिसे हेवन ऑन द अर्थ कहा गया है, written by लोकेश एब्रोल. एंड द थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम असम, असम के बागानों की चाय, इसके बारे में आपने सुना होगा। टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। ये 3 मुख्य भाग, ये 3 मुख्य पार्ट जिनकी सुंदरता के बारे में, जिन प्लेसेस के बारे में और वहां के लोगों के बारे में विशेषतः यहां बताया गया है। इससे पहले कि हम फर्स्ट पार्ट शुरू करें, आइए हम कुछ क्वेश्चंस या आपस में इंटरेक्शन करते हैं। आपको खाने में क्या क्या पसंद है? बच्चों को जब कोई भी फेरी वाला, कोई हॉकर, कोई साइकिल वाला या कुछ बेचने वाला आता है तो बच्चे दौड़कर उसकी तरफ चले जाते हैं। वो कौन कौन से हॉकर्स हैं, वो कौन कौन से वेंडर्स हैं? हो सकता है कोई गुब्बारे वाला जब हॉर्न बजाता है तो बच्चे अनायास ही इंटरेस्ट लेकर उसकी तरफ दौड़ते चले जाते हैं, या फिर कुछ बेचने वाला आता है जो खाने की वस्तुएं होते हैं तो बच्चे उनकी तरफ भी दौड़ते हुए चले जाते हैं। आइए हम थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाएं, जब खाने पीने की वस्तुओं की या खेलने की चीज़ों की कमी हुआ करती थी और गांवों में कभी कभार ही कोई बेचने वाला, कोई हॉकर आता था और बच्चे बड़ी रुचि लेकर उससे वो चीज़ें खरीदने के लिए दौड़ पड़ते थे। कुछ इसी प्रकार की कहानी लेकर लूसियो रोड्रिगेज उपस्थित हैं अपना लेसन लेकर, अपनी स्टोरी लेकर। बल्कि ये एक स्टोरी नहीं है, एक फॉल्कलोर है, इतिहास से उठाया गया एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जिसे लेकर उपस्थित हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रोड्रिगेज। लूसियो रोड्रिगेज एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस लेसन के माध्यम से। आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं इस लेसन का कि इस लेसन में क्या दिया गया है। पोर्तुगीज इन्वेजन 450 ईयर्स अगो, बात 400 लगभग 450 वर्ष पूर्व की, भारत के एक बहुत ही सुंदर राज्य गोवा। गोवा में पोर्तुगीज का इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ और पोर्तुगीज का रूल रहा। और जब भी किसी विदेशी का रूल कहीं रहता है तो वो अपने कल्चर के कुछ एट्रीब्यूट्स वहां अवश्य छोड़कर जाता है, या उनके कल्चर की कुछ चीजें वहां अवश्य होते हैं जो कि विशेष होती हैं। पोर्तुगीज कल्चर इफेक्ट ऑन गोवन पीपल, गोवा के लोगों पर पुर्तगालियों का, पोर्तुगीज का एक इफेक्ट पड़ा, वहां की संस्कृति का, वहां के कल्चर का। उसी इफेक्ट को रियल लाइफ एक्सपीरियंस में अपने चाइल्डहुड डेज को रिकॉल करते हुए राइटर हमसे शेयर कर रहे हैं। रियल टाइम एक्सपीरियंस, अ फॉल्कलोर, दिस इज अ रियल टाइम एक्सपीरियंस। लेसन में इसे कहा गया है रेमिनाइसिंग नॉस्टैल्जिया। रेमिनाइसिंग मीन्स रिकलेक्शन ऑफ पास्ट और ओल्ड डेज। Reminiscing means recollection of past or old days.
एंड नॉस्टैल्जिकली मीन्स होम सिकनेस। किस प्रकार से हमारी वो पुरानी चीजों को जब हम याद करते हैं तो क्या क्या याद आता है, वही एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लूसिया रोड्रिगेज। फर्नेसेस, इस पाठ में बार बार फर्नेसेस का जिक्र होगा। एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट देयर। आज भी गोवा के उन गांवों में वो फर्नेसेस, वो भट्टियां आज भी मौजूद हैं जो एज ओल्ड हैं, टाइम टेस्टेड हैं। और पुर्तगीज के दिनों में, पुर्तगीज रूल के दौरान ये फर्नेसेस जलती रहती थी और यहां से ब्रेड, लॉज, ब्रेड बेंगल्स लेकर के बेकर्स घर घर बेचने आया करता था। जिस प्रकार से आप और हम प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम प्रतिदिन खरीदते हैं। आप प्रतिदिन दूध लाते होंगे, आप कभी कभार ब्रेड्स भी लाते होंगे। जब हम ये चीजें प्रतिदिन खरीदते हैं या कोई सब्जी वाला प्रतिदिन हमारे यहां सब्जी बेचने आता होगा, उन दिनों एक बेकर वहां पर कुछ बेकरी आइटम्स लेकर घर घर बेचने आता था। एक टोकरी लेकर, एक बास्केट लेकर, एक हाथ से उस बास्केट को पकड़ता था और दूसरे हाथ में एक बैम्बू होता था जो थड की आवाज देता था, जिंगलिंग साउंड देता था। शायद उस बैम्बू पर कुछ इस प्रकार की बेल्स बंधी होती थी जिससे कि पता लग जाए कि बेकरी वाला या बेकर फेरी पर आ रहा है। वो प्रतिदिन मॉर्निंग में बेचने के लिए उस गांव में आया करता था और उसकी बैम्बू की जिंगलिंग झंग झंग साउंड को सुनकर बच्चे जाग जाते थे और बिना मुंह धोए, बिना टूथब्रश किए दौड़ पड़ते थे अपने मन पसंदीदा ब्रेड बेंगल्स और स्वीट ब्रेड बेंगल्स लेने के लिए। वो स्वीट ब्रेड बेंगल्स इस प्रकार की गोल आकार की होती थी। आजकल भी बच्चे बहुत सारा जंक फूड खाते हैं। हम उसी जंक फूड की बात कर रहे हैं। उन दिनों जंक फूड नहीं हुआ करता था, केवल कुछ बेकरी आइटम्स होते थे और ये स्वीट ब्रेड बेंगल्स बच्चों को सर्वाधिक पसंद थे। इन्हें लेने के लिए बच्चे दौड़ पड़ते थे, नींद से जाग जाते थे और जगाता था बेकर का वो थड और झंग झंग साउंड, बैम्बू थड साउंड। पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवान विलेज। इस कहानी में, इस फॉल्कलोर में, इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस में राइटर शेयर कर रहे हैं अपना पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस, स्टिल हैविंग एन इंपॉर्टेंट प्लेस। और आज भी गोवा में उस बेकर का, उस बेकरी का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी कहीं कहीं वो फर्नेसेस, मिक्सर्स, मोल्डर्स, बेकर्स स्टिल एग्जिस्ट देयर, आज भी वहां पर हैं। इसलिए बेकरी आइटम्स गोवा का प्रसिद्ध एक प्रकार का व्यंजन है। यहां पर 3 वर्ड्स जो बेसिकली आए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, रेमिनाइसिंग, नॉस्टैल्जिकली एंड फर्नेसेस, जिनके मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। रेमिनाइसिंग मीन्स रिकलेक्शन ऑफ पास्ट, अपने चाइल्डहुड और पास्ट डेज को याद करना। नॉस्टैल्जिकली मीन्स होम सिकनेस, होम घर पर रहने की आदत। और फर्नेसेस मीन्स वो फायर प्लेसेस जहां पर बेकरी आइटम्स बनते हैं या बेक किए जाते हैं। आपने आज भी अपने आसपास बेकरी देखी होंगी, वो फायर प्लेसेस देखे होंगे जहां पर वो बेकरी आइटम्स बेक किए जाते हैं जिन्हें हम यूजुअली खाते हैं या प्रयोग करते हैं। आइए इससे पहले कि हम इसके एमसीक्यूज की चर्चा करें, इसकी एक डिटेल्ड समरी पर नजर दौड़ाते हैं। समरी ऑफ द स्टोरी और समरी ऑफ द folklore a baker from Goa. The folklore a baker from Goa is written by Lucia Rodriguez. Goa is very much influenced by Portuguese culture. पोर्तुगीज कल्चर से बहुत अधिक प्रभावित हुआ गोवा। ब्रेड मेकिंग वॉज देयर ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस।
उनका ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस था ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाना। द बेकर्स आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। बेकर्स को गोवा में पैडर्स कहा जाता है। दे आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। द राइटर रिकॉल्स हिज ओल्ड चाइल्डहुड डेज एंड हिज फ्रेंडशिप विद बेकर। बेकर के साथ अपनी फ्रेंडशिप अर्थात उन सभी बच्चों के फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे हैं जब भी मॉर्निंग राउंड पर बेकर लॉज ब्रेड या फिर वो ब्रेड बेंगल्स घर घर बेचने आता था। बच्चे उसी की बैम्बू की झंग झंग साउंड से जाग उठते थे और दौड़ पड़ते थे बेकर की ओर ब्रेड बेंगल्स लेने के लिए। हम डिस्कस कर रहे हैं समरी ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। आगे देखते हैं। द जिंगलिंग साउंड ऑफ बेकर्स बैम्बू मेक देम वेक अप फ्रॉम स्लीप। अर्थात राइटर अपना पर्सनल और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं कि हम सब बच्चे उनकी बैम्बू की जिंगलिंग साउंड से ही उठते थे, क्योंकि हमें वो स्वीट जो ब्रेड थे, ब्रेड बेंगल्स थी, वो बहुत अच्छी लगती थी। इसीलिए हम उठकर दौड़कर बेकर की तरफ जाते थे। ही यूज्ड टू कम ट्वाइस अ डे। वो दिन में 2 बार आता था। वंस इन द मॉर्निंग फॉर सेलिंग अराउंड, एक बार मॉर्निंग में बेचने के लिए, एंड देन इन द इवनिंग वाइल रिटर्निंग, और दूसरी बार शाम को लौटते समय। यहां पर इस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि वो कितनी बार आता था। द विलेजर्स वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ ब्रेड बॉल। स्वीट बॉल जो बनते थे, सभी ग्रामवासी गोवा के उस विलेजेस के सभी ग्रामवासी उनके बहुत ही फॉन्ड ऑफ थे, उनको अच्छे लगते थे। क्या? ब्रेड, जिन्हें बॉल कहते हैं, स्वीट ब्रेड। एंड द चिल्ड्रन वर फॉन्ड ऑफ स्वीट ब्रेड बेंगल्स, और बच्चों को स्वीट ब्रेड बेंगल्स अच्छे लगते थे। द बेकरी आइटम्स हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन गोवान फेस्टिवल्स। वहां जितने भी फेस्ट थे, जितने भी पार्टीज, मैरिजेस, एंगेजमेंट प्रोग्राम्स जो होते थे, बेकरी आइटम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां थी। आइए देखते हैं कि कौन कौन से बेकरी आइटम्स किन किन फेस्टिवल्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। मैरिज, पार्टी और feast had no charm without bread. बिना ब्रेड के ये फेस्टिवल्स होते ही नहीं थे. Sandwiches were served on engagements of daughters. Daughters की engagements पर सैंडविच बनते थे. Served on engagements, cakes and bolinas were an integral part of Christmas. और क्रिसमस फेस्टिवल के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता था, वो था ब्रेड केक्स एंड बोलिनाज. द बेकर्स वॉर अ स्पेसिफिक ड्रेस. वो एक स्पेसिफिक ड्रेस पहनते थे, नोन एज कबाई, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था. वो स्पेसिफिक ड्रेस एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था, डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक होता था. A single piece long frock. They used to record their accounts on the walls in pencils. वो अपने ब्रेड का या जितने भी बेकरी आइटम्स प्रत्येक घर में बेचा करते थे, उसका रिकॉर्ड दीवार पर पेंसिल से लिख कर रखते थे. यहां से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. आपने देखा होगा हमारे और आपके घरों में भी कहीं नोटबुक पर, कहीं कैलेंडर पर या कहीं दीवार पर इस तरीके का हिसाब किताब रखा जाता है. दे यूज टू रिकॉर्ड देयर अकाउंट्स ऑन द वॉल्स इन पेंसिल. दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. वो हमेशा खुश दिखते थे. विद प्लम्प फिजिक, मोटे ताजा दिखते थे, अर्थात दे डिडंट स्टार्व, वो भूखे नहीं मरते थे. एक प्रॉस्परस फैमिलीज वो होती थी, due to the being in the business of bread making and bread selling. This is about the summary of this lesson
a baker from Goa. Now let us discuss a few MCQs based on this lesson. Let us discuss a few key points based on the lesson A Baker from Goa, जहां से आपको MCQs पूछे जा सकते हैं. First is baker. What was baker called? A baker was called or known by the name pedder. Name of baker's dress, kabai, a single piece frock down to the knees. Bamboo's sound, jingling sound or jhang, jhang, jhang sound. Which bakery items were used in marriage parties? Bread or balls, sweet bread balls. And in engagements, sandwiches were used. And for Christmas party or Christmas festival, cakes and bolinas were used frequently. Without these bakery items, there was no charm in the parties. Or people were fond of bread loaves, and these bread loaves were collected from the baker by maid servants पास्किन एंड बास्टिन. यहां पर इन नामों की चर्चा है. यूजुअली वहां मेड सर्वेंट्स को पास्किन और बास्टिन कहा जाता था. एंड चिल्ड्रन वर फॉन्ड ऑफ स्वीट ब्रेड बैंगल्स. एंड चिल्ड्रन यू नेवर यूज टू क्लीन देयर टीथ. वो कभी अपने दांत साफ नहीं करते थे और उनका मानना था कि ये तो हॉट टी से अपने आप ही साफ हो जाएंगे. शेरों के मुंह किसने धोए हैं, आपने ये भी सुना होगा. इसमें टाइगर्स की चर्चा है. टाइगर्स नेवर ब्रश देयर टीथ. टाइगर्स कभी अपने टीथ को साफ नहीं करता. टी, दे वांटेड टू क्लीन देयर टीथ बाय हॉट टी इंस्टेड ऑफ मैंगो लीफ. आपने देखा होगा हम गांवों में नीम, कीकर आदि की दातुन से अपने दांत साफ करते हैं इंस्टेड ऑफ टूथपेस्ट. वहां पर उस समय एक ट्रेंड था कि मैंगो लीव से या आम के दातुन से दांत साफ किए जाते थे. लेकिन चिल्ड्रन, बच्चे, उनके पास कहां समय था. वो तो उन स्वीट ब्रेड बैंगल्स के लिए दौड़ पड़ते थे बिना मुंह धोए, बिना दातुन किए. और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दे वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ ब्रेड बैंगल्स. राइटर ने यहां पर अपने बेकर के साथ उन बच्चों की दोस्ती के बारे में बताया है और वो किस प्रकार से बच्चे प्रसन्नचित्त हो जाते थे बेकर के बैम्बू की जंगलिंग झैंग झैंग साउंड सुनकर और दौड़ पड़ते थे अपनी स्वीट ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट द लेसन, ऑल अबाउट द रियल लाइफ एक्सपीरियंस गिवन इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा. इसके लिए if you want to read more, if you want to go through all the MCQs based on this lesson, read the notes or e-notes or hard copies of the notes given in the link. So go through all the questions and prepare yourself for board exams. Thank you very much. Best of luck.